हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इस रवायत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने नकल फरमाया। आप फरमाते हैं कि हज़रत उमर ने खुद फरमाया, वाफ़क़्तु रब्बी फ़ी सलासिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 मामलात में मेरी मुआफ़क़त फरमाई है। ये जो 3 की बात आई है इस रवायत में, ये 3 चूँकि मारूफ और मशहूर हैं, वरना इमाम जलालुद्दीन सुयूती तारीख़ुल खुलफ़ा में नकल फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर की मुआफ़क़त में 20 कुरान मजीद की आयात को नाज़िल फरमाया है। तो हज़रत उमर फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लवित्तख़ज़ना मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। हज़रत उमर के इस्लाम लाने से कबल अहले ईमान मक़ाम इब्राहीम में बैतुल्लाह में कुल नमाज नहीं अदा फरमा रहे थे। वो फरमाते हैं कि मैंने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ की, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मकाम इब्राहीम में खड़े होकर नमाज पढ़ें। हज़रत उमर फरमाते हैं, मैंने इधर हुजूर की बारगाह में ये अपनी राय पेश की, फनज़लत वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। इधर हज़रत उमर ने हुजूर की बारगाह में राय पेश की, उधर रब का कुरान उतर कर अपने नबी को हुक्म दे रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, मेरे महबूब मकाम इब्राहीम को तुम अपने ये नमाज की जगह बना। और दूसरी हज़रत उमर फरमाते हैं, वो आयतुल हिजाब, कि जब पर्दे को हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हज़रत उमर ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी अज़वाज मुतहरात को पर्दे का हुक्म इरशाद फरमाएं, इसलिए कि कोई भी शख्स आपके पते पर आता है, आप नहीं होते, तो हो सकता है कि युकल्लिमुहुन्नल फाजिर बिर्र वल फाजिर, उनसे कलाम करने वाला कोई नेक है, कोई फाजिर है, कोई कौन शख्स है, आप अपने अज़वाज मुतहरात को पर्दे का हुक्म दें। फनज़लत आयतुल हिजाब। हज़रत उमर फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी के क़ल्ब अतहर पर यह आयत मुबारक नाज़िल फरमाई, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। इधर हज़रत उमर ने हुजूर की खिदमत में ये राय पेश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हज़रत उमर की ये राय इतनी पसंद आई, रब्ब करीम ने सुबह क़यामत तक के लिए अपनी नबी के अज़वाज के लिए भी तमाम मुमिनात औरतों के लिए मालिक करीम ने पर्दे का हुक्म नाज़िल फरमा दिया है। तीसरी आयत, हज़रत उमर फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अज़वाज मुतहरात बतौर रश्क जमा हुई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आप पर कुछ मामलात में, यानी हर एक की ये ख्वाहिश थी हुजूर मेरे साथ रहें। हर एक ये चाहती थी कि हुजूर की खिदमत का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मुझे मैसर हो, मुझे क़ुर्बत और मायत मिले। तो बतौर रश्क हुजूर की खिदमत में अज़वाज मुतहरात ने कुछ दबाव डाला। जब ये बात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहुँची कि आज इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस व बेनियाज में अज़वाज मुतहरात ने कुछ यूँ कहा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़वाज मुतहरात के पास पहुँचे और उन्हें फरमाया, सा रब्बु इन तल्लक़कुन्ना अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरन मिनकुन्ना। तुम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बबरकात पर यूँ कहती हो, हालांकि अगर रब चाहे तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से तलाक दिलवाए और तुमसे बेहतर औरतें नबी को अता फरमाए। हज़रत उमर फरमाते हैं, इधर मैंने हुजूर की खिदमत में यह अपनी राय पेश की, फनज़लत हाज़िहिल आयतु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी इस राय और मुआफ़क़त में भी कुरान मजीद की आयत को नाज़िल फरमा दिया है। इसी पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब जंग बदर का मामला हुआ, जंग बदर में अहले ईमान ने 70 कैदियों को कैद किया, गैर मुस्लिम को कुफार को कैद किया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से इस मामले में मशवरा तलब किया कि मैंने कैदियों का क्या करना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ये राय पेश की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जी हमें इनसे फिदिया लेना चाहिए
और फिदिया लेकर इन्हें छोड़ देना चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी राय पेश की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके दुश्मन हैं, ये कुफ़ार के सरदार हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको मक्का में सताया, आपको अज़ियतें पहुँचाई, आपको अपने आबाई इलाके से निकलने पर मजबूर किया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये चाहता हूँ कि जिसका जो रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार मुसलमान जो रिश्तेदार हैं उसके हवाले किया जाए। जैसे बोला कि अकील को हज़रत अली के हवाले किया जाए, अब्बास को हज़रत हमज़ा के हवाले किया जाए, और अर्ज़ किया रसूलुल्लाह जो मेरे रिश्तेदार हैं मेरे हवाले कर दिए जाए, इन सब की गर्दन मार दी जाए। इसलिए कि नबी की शायान शान नहीं है कि नबी फिदिया लेने से वो गनी होते हैं। चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अजमाइन ने हज़रत अबू बकर की राय को पसंद फरमाया, फिदिया लेकर छोड़ दिया गया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद में मुआफ़क़त में आयत नाज़िल फरमाई कि मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिन फिल अर्द तुरीदून अरद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा। फरमाया कि किसी नबी के लिए उसकी शायान शान नहीं है कि काफिरों को जिंदा कैद करे, यहाँ तक कि इनका खूब खून न बहे ज़मीन पर। तुम दुनिया का इरादा रखते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत का इरादा रखता है। इमाम मुस्लिम ने इस रवायत को नकल फरमाया है कि यह आयत मुबारक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुआफ़क़त में नाज़िल फरमाई है। इसी तरीके से शराब की हुर्मत का मामला, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की थी कि या अल्लाह अल्लाह बय्यिन लना फिल खम्रि बयातन शिफाअन, या अल्लाह शराब के बारे में कोई वाज़ेह हुक्म नाज़िल फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली आयत मुबारक नाज़िल फरमाई यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, के महबूब आपसे ये लोग शराब और जुए के मुतालिक सवाल करते हैं। कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर, आप इनसे फरमाएं कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है, जुए में भी और शराब में भी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाया गया, ये आयत मुबारक सुनाई गई। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर रब की बारगाह में हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खम्रि बयातन शिफाअन, या अल्लाह शराब के मामले में कोई वाज़ेह हुक्म नाज़िल फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा की आयत नंबर 43 नाज़िल फरमाई, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, ईमान वालो जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फिर बुलवाया गया, ये आयत मुबारक सुनाई गई। हज़रत उमर ने फिर रब की बारगाह में हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खम्रि बयातन शिफाअन। तीसरी मरतबा जब आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह माइदा की आयत नंबर 91 नाज़िल फरमाई, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिर। क्या है ईमान, शैतान ये चाहता है कि वो तुम्हारे दरमियान दुश्मनी बैर डाले, और किस में, शराब में और जुए में। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलात, और वो शैतान तुम्हें अल्लाह के जिक्र से, नमाज से रोकना चाहता है। फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम बाज आ गए हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारक को भी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुआफ़क़त में नाज़िल फरमाया। गोया शराब का हुक्म भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय और आपके मुआफ़क़त में नाज़िल फरमाया। इसी तरह कुछ कुरान मजीद की आयात मिन्नो अनवही हैं। जैसे जैसे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बोला है
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिन्नों वैसे अल्फाज में कुरान मजीद का आयात में नाज़िल फरमाया। सैयदा तय्यबा उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप पर जो तुहमत और बुहतान व हार का वाक़या कि सैयदा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ग़ज़वा बनी मुस्तलिक से वापस आ रहे थे, मदीना के करीब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा आप एक गोशे में गई और उसी असना में आपका एक हार था वो टूट गया, गिर गया। आप उसकी तलाश में लगी रही और चूंकि उस वक्त ख़वातीन के ये कजावे होते थे, ऊँटों पर रखे जाते थे और उन पर आज तरफ पर्दा होता था, तो जिन लोगों की ड्यूटी थी वो कजावा रखना उतारना, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा आपका इतना वज़न नहीं महसूस होता था। उन्होंने समझा आप बैठी हुई हैं, उन्होंने कजावा ऊँट पर रखा, काफ़िला चल पड़ा। काफ़ी देर बाद जब आप आई तो पीछे हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी ड्यूटी होती थी, आज भी ये काफ़िले जब जाते हैं, कुछ आगे भी गाड़ियाँ होती हैं, पीछे भी जाती हैं, कहीं अगर कोई नुकसान हो जाए, कोई चीज़ गिर जाए काफ़िले वालों से, तो पीछे कुछ सवार अहबाब होते थे ताकि उनकी चीज़ों को उठा लाया जाए। वो पीछे आ रहे थे, तो उन्होंने जब सैयदा तय्यबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा तो उन्होंने आपके साथ मदीना में पहुँचाया। मुनाफिकीन ने इस पर बड़ी तुहमत लगाई और एक तरह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर, आपकी ज़ौजा पर एक बुहतान और इल्ज़ाम लगाया। हुज़ूर तक जब ये बात पहुँची, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम सहाबा को जमा फरमाया, जहाँ सहाबा से गुफ्तगू फरमाई और तमाम सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अजमईन ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक दामनी की गवाही दी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में आए, इसी मामले पर अर्ज़ की, मन ज़व्वजा, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा आयशा से आपका निकाह किसने कराया? हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह ने। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी फिर अर्ज़ की, अतंज़ुरु अन्ना रब्बका दल्लस अलैका फ़िया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी राय क्या, आप क्या देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आपका निकाह सैयदा आयशा से करवाया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए किसी ऐबदार चीज़ को मुंतखब किया? हुज़ूर ने फरमाया हरगिज़ नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी कि हुज़ूर का कोई अमल भी अपनी मर्जी से नहीं होता, हुज़ूर का निकाह अल्लाह के हुक्म से हुआ है, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी के लिए किसी ऐबदार चीज़ की इंतखाब करे? ये तो नहीं हो सकता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, इलाही तेरी पाकी है, ये बहुत बड़ा बुहतान है। इधर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर की खिदमत में अपनी ये राय पेश की, या रसूल ये बुहतान है। एक अपने आका करीम को जिस मामले से ज़िक पहुँची थी, दुख पहुँचा था, एक तसल्ली देना भी मकसूद था। और देखिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अंदाज़ देखिए कि इस मामले को कैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परखा। आपने किस पर आए से पूछा निकाह किसने करवाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। फिर यह भी कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए किसी ऐबदार चीज़ की तलाश इंतखाब नहीं कर सकता। यहाँ से नतीजा ये निकाला, या रसूलुल्लाह आयशा का इंतखाब आपके लिए अगर कायनात के रब ने किया है तो आयशा पाक दामन है। और ये कहकर फिर फरमाया कि जिन्होंने बुहतान और तुहमत लगाया, हाजा सुबहानक हाजा बुहतानुन अज़ीम का, इधर हज़रत उमर ने यह फरमाया, उधर रब्बे करीम ने जिब्रील अमीन को भेजा, फरमाया जाओ मेरे महबूब को पैगाम दो कि वलौला इज़ समीतुमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुआफ़क़त में सूरह नूर की आयत नंबर 16 नाज़िल फरमाई। रब्बे करीम ने मिन्नों वही अल्फाज नकल फरमाए जिन अल्फाज को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़बान से अदा किया था।